हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग ऑफ श्रेयांश का श्री भवन। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है गुजरात वर्सेस वेस्ट बंगाल। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल पोजीशन के बारे में। वेस्ट बंगाल भारत के पूर्व दिशा में स्थित राज्य है, जिसके पूरब में बे ऑफ बंगाल है, पश्चिम में बिहार और झारखंड, उत्तर में सिक्किम और आसाम और दक्षिण में उड़ीसा है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल 3 देश यानी नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है। गुजरात भारत के पश्चिम दिशा में स्थित राज्य है। पूरब में मध्य प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर में राजस्थान और पश्चिम में अरबियन सी से घिरा हुआ है। इंटरनेशनल बॉर्डर तो गुजरात भी शेयर करता है, पर पाकिस्तान के साथ। वेस्ट बंगाल भारत का एक लौता राज्य है जहां पे दोनों ही पहाड़ी क्षेत्र और समुद्र तटवर्ती क्षेत्र मौजूद हैं। तभी भारत के सभी राज्यों में गुजरात का समुद्र तटवर्ती क्षेत्र सबसे लंबा है। अब चलिए जानते हैं दोनों स्टेट्स के माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। माइथोलॉजी पे ध्यान दिया जाए तो भारत के सबसे पुराने हिंदू महाकाव्य महाभारत के हिसाब से गुजरात भगवान श्री कृष्ण और बलराम का राज्य था और पूरे राज्य को द्वारिका नाम से भी जाना जाता था। आज के समय का द्वारिका बस एक शहर को ही माना जाता है, पर पौराणिक द्वारिका पूरे राज्य को ही संबोधित किया जाता था। उसी तरह महाभारत में वेस्ट बंगाल को वंग नाम से दर्शाया गया है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से वेस्ट बंगाल यानी वंग में ज़्यादातर समय मौर्यन और गुप्ता डायनेस्टी का रूल में रहा है और बाद में ये नवाब शासक के द्वारा भी शासन में रहा है। उसी तरह आज का गुजरात एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में राष्ट्रकूट और चालुक्य डायनेस्टी के रूल में रहा है और बाद में मुगल एम्पायर के द्वारा भी शासन में रहा है। और अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया। मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन यानी ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से एक नया कंट्री बनाया गया, जो आज का बांग्लादेश है। तभी हिंदू डोमिनेटेड वेस्ट बंगाल इंडियन स्टेट्स बना रहा। अब आ जाते हैं गुजरात के गठन के बारे में। फर्स्ट में 1960 को बॉम्बे स्टेट को 2 स्टेट्स में महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड किया गया। मराठी डोमिनेटेड रीजन को लेके महाराष्ट्र का गठन हुआ, जबकि गुजराती डोमिनेटेड रीजन को लेके गुजरात स्टेट का गठन किया गया। फ्रीडम फाइट में भी दोनों ही स्टेट्स का योगदान महत्वपूर्ण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़े नेता वेस्ट बंगाल से आते हैं, तभी गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेता गुजरात से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं दोनों स्टेट्स के लोगों के पर्सनालिटी के बारे में। पर्सनालिटी के हिसाब से एक आग है तो दूसरा पानी। अब पूछो कैसे? अब आग और पानी कैसे, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक बंगाली आदमी है और उसकी कोई दूसरे आदमी के साथ थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। आप देख पाएंगे कि बंगाली आदमी बिल्कुल ही भड़क उठेगा एंड ही विल बी लाइक, आमी बांगाली आरो बांगालीदेर रोकतो गरम, बदमाइश छाड़बो ना तोके, वगैरह वगैरह। बिल्कुल आग की तरह आपने कुछ बोला और वो घी की तरह आग को और भड़काने लगा। अब उसी एग्जाम्पल को फिर से दोहराते हैं। मान लो एक गुजराती का किसी कारण से बहस हो जाती है। अब गुजराती आदमी विल बी लाइक, तमे शू करू छो मोटा भाई, समय केनो बगाड़वो, छोड़ो भाई, चालो अपना पोताना व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करिए। बिल्कुल पानी की तरह आप रास्ता रोक रहे हैं तो वो आपसे ध्यान हटा के पानी की तरह आगे बढ़ा चला जा रहा है। इस बात की पुष्टि दोनों स्टेट्स के नेताओं के एग्जाम्पल से भी किया जा सकता है। जैसे आप ममता दीदी और मोदी जी को ही देख लीजिए। दीदी जब एकदम गुस्से वाली, वहीं मोदी जी एकदम कूल काल रहते हैं। तो हुआ ना एक आग और दूसरा पानी। अब बात करते हैं दोनों स्टेट्स के खान पान के बारे में। बंगाली और गुजराती दोनों ही खान पान के काफ़ी शौकीन होते हैं। बेसिक कंपैरिजन करें तो वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन और फिश लवर हैं, जबकि गुजरात में ज़्यादातर लोग वेजिटेरियन हैं। वेस्ट बंगाल के फूड आइटम्स में मिष्टी दोई और गुजराती फूड में ढोकला ऐसे फूड हैं जो कि अपने स्टेट के बाहर भी पूरे इंडिया में काफ़ी फेमस हैं। यहाँ पे मैं अपने वेस्ट बंगाल के दोस्तों से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि हम रसगुल्ला का नाम नहीं ले रहे। कारण है रसगुल्ला के इन्वेंशन को लेके फाइट बिटवीन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। पूरी कहानी जानने के लिए देखिए हमारा वीडियो ओडिशा वर्सेस वेस्ट बंगाल। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, यानी ऐसा स्टेट जहाँ पे ओपनली शराब
का व्यवसाय करना मना है, जबकि वेस्ट बंगाल इस मामले में काफ़ी लिबरल है। फेस्टिवल्स यानी त्योहार, दोनों ही स्टेट्स सेलिब्रेशन के मामले में किसी से कम नहीं। वेस्ट बंगाल में जहां दुर्गा पूजा और काली पूजा बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है, वहीं गुजरात में नवरात्रि और गणेश चतुर्थी बड़ी ही मौज और भक्ति के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। दुर्गा पूजा और काली पूजा के अलावा वेस्ट बंगाल के कुछ और इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं, जामाई षष्ठी और सरस्वती पूजा। उसी तरह गुजरात के कुछ और इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, उत्तरायण और जन्माष्टमी। भाषा यानी लैंग्वेज, दोनों स्टेट्स के लैंग्वेज यानी वेस्ट बंगाल का लैंग्वेज बंगाली और गुजरात का लैंग्वेज गुजराती को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज का रेस्पेक्ट मिला हुआ है। बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या गुजराती के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। दुनिया में लगभग 30 करोड़ लोग बंगाली बोलते हैं, तभी 5.5 करोड़ लोग गुजराती बोलते हैं। बंगाली भाषा वेस्ट बंगाल के अलावा बांग्लादेश और इंडियन स्टेट त्रिपुरा, आसाम में भी बोली जाती है, जबकि गुजराती भाषा केवल गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाती है। अब बात करते हैं दोनों स्टेट के वेशभूषा यानी ड्रेसिंग के बारे में। ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में वेस्ट बंगाल में मेल्स जब धोती और फीमेल साड़ी पहनते हैं, वहीं गुजरात में मेल्स धोती एंड कुर्ता विथ फ्लेयर बॉटम एंड फीमेल्स घाघरा चोली विथ ओढ़नी पहनते हैं। अब बात करते हैं दोनों स्टेट्स के म्यूजिक एंड डांस कल्चर के बारे में। दोनों ही वेस्ट बंगाल और गुजरात का कोई भी ट्रेडिशनल डांस फॉर्म नहीं है। वेस्ट बंगाल के आदिवासी इलाकों में जहां छऊ लोक नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है, गुजरात में गरबा डांस काफ़ी फेमस है। अक्सर नवरात्रि त्योहार के दौरान गुजरात में लोगों को गरबा डांस करते हुए देखा जा सकता है। मॉडर्न म्यूजिक के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल से बहुत सारे जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स बॉलीवुड में अपना नाम जमा चुके हैं, जैसे कि लेजेंडरी R.D. बर्मन, जीत गांगुली, किशोर कुमार, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, मोनाली ठाकुर, कुमार सानू और अभिजीत। उसी तरह अगर गुजरात के कुछ फेमस म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स का नाम लें तो के, फाल्गुनी पाठक, भूमि त्रिवेदी, जोनीता गांधी, हिमेश रेशमिया और दर्शन रावल। फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाए तो वेस्ट बंगाल की बंगाली फिल्म इंडस्ट्री ने सबसे ज़्यादा बार नेशनल अवार्ड जीता है और ये काउंट बॉलीवुड से भी काफ़ी आगे है, पर गुजरात भी अपने फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी आगे है। चलिए बात करते हैं बंगाल से कुछ ऐसे नाम जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काफ़ी नाम अर्जित किए हैं। वो हैं मिथुन चक्रवर्ती, शर्मिला टैगोर, बिपाशा बासु, अनुराग बासु, कोंकोना सेन शर्मा, रानी मुखर्जी और काजोल। अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा में कुछ बड़े नाम जो गुजरात से बिलोंग करते हैं। वो हैं निरूपा रॉय, संजीव कुमार, परवीन बाबी, बिंदु देसाई, फारूक शेख, किरण कुमार, अरुणा ईरानी, नसीरुद्दीन शाह, प्राची देसाई और परेश रावल। अब बात करते हैं दोनों ही स्टेट्स के लोगों के प्रोफेशन एंड एजुकेशन के बारे में। वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोग बुद्धिजीवी हैं और जॉब्स या फिर नौकरी पसंद करते हैं, वहीं गुजरात में मैक्सिमम लोग व्यापार को ही अपना मुख्य पेशा के तौर पे अपनाते हैं। व्यापार के क्षेत्र में गुजरात का कंपैरिजन शायद ही किसी और स्टेट से हो पाए, क्योंकि देश के बड़े सारे उद्योगपति गुजरात से बिलोंग करते हैं। कुछ उद्योगपति के नाम हैं अंबानी फैमिली, अदानी ग्रुप्स, करसन भाई पटेल जो कि निरमा ग्रुप के फाउंडर हैं, पंकज पटेल जो कि काडिला हेल्थ केयर के ओनर हैं, मेहता ब्रदर्स जो कि टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के भी ओनर हैं। पढ़ाई के क्षेत्र में वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब साइंस चूज़ करते हैं, वहीं गुजरात में ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉमर्स चूज़ करते हैं। देश के 2 नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर और अमर्त्य सेन वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। फेमस साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस भी वेस्ट बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। उसी तरह देश के जाने माने साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, जिन्हें इसरो का फाउंडर भी कहा जाता है, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। फेमस डेयरी इंजीनियर वर्गीज कुरियन, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है, वो भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में। स्पोर्ट्स में दोनों ही वेस्ट बंगाल और गुजरात का रिप्रेजेंटेशन इंडिया लेवल पे बराबरी का है। वेस्ट बंगाल और गुजरात दोनों ही स्टेट से लास्ट यानी 2020 टोक्यो ओलंपिक में 3-3 करके स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे। क्रिकेट एक फेमस गेम है जो कि दोनों स्टेट्स में बहुत ही ज़्यादा खेली जाती है और दोनों ही स्टेट्स ने इंडिया को टॉप लेवल के क्रिकेटर दिए हैं। वेस्ट बंगाल के कुछ फेमस क्रिकेटर्स का नाम है सौरभ गांगुली, अरुण लाल,
दीप दास गुप्ता, मनोज तिवारी, अशोक डिंदा और मोहम्मद शामी। अब जानते हैं गुजरात के कुछ फेमस क्रिकेटर्स के नाम। वेनु मांकड़, सलीम दुर्रानी, जेशु पटेल, अजय जडेजा, इरफान पठान, यूसुफ पठान, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, मुनाफ पटेल, पार्थिव पटेल और कृणाल पांड्या। क्रिकेट के अलावा वेस्ट बंगाल में फुटबॉल काफ़ी फेमस है, जबकि गुजरात में बैडमिंटन इज़ द मोस्ट फेमस गेम आफ्टर क्रिकेट। स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट के बारे में देखें तो वेस्ट बंगाल में आज 2 इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स ग्राउंड है। एक है ईडन गार्डन्स और दूसरा सॉल्ट लेक स्टेडियम, और दोनों ही कोलकाता शहर में ही है। उसी तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम और सरदार पटेल स्टेडियम एट अहमदाबाद, निरंजन शाह स्टेडियम एट राजकोट जैसे बड़े इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं। और 2036 ओलंपिक के लिए भी गुजरात ने 750 एकड़ लैंड के साथ नया इंफ्रा बनाने का और ओलंपिक होस्ट करने के लिए भी बिड किया है। अब बात करते हैं दोनों स्टेट्स की प्रॉस्पेरिटी के बारे में। दोस्तों, भारत के आज़ादी के बाद दोनों ही स्टेट्स ने अपनी ग्रोथ स्टोरी अलग तरीके से ही बयां किया है। अंग्रेजों द्वारा बसाया हुआ वेस्ट बंगाल का शहर कोलकाता इंडिया के 4 मेट्रो सिटी में से एक है। कोलकाता को काफ़ी सारी चीज़ें अंग्रेजों से आज़ादी के बाद विरासत में मिली। वेस्ट बंगाल या फिर कोलकाता में बहुत सारे मोनूमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए मिल जाएंगे। तभी गुजरात ने अपने दम पे ही खुद को खड़ा किया है, और आज़ादी से पहले जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था, आज उसकी डेवलपमेंट शायद ग्रोथ रेट के बारे में बहुतों को पीछे छोड़ देगी। और गुजरात की ग्रोथ स्टोरी इंडिया के अन्य स्टेट्स के लिए एक इंस्पिरेशन भी है। कोलकाता बिफोर इंडिपेंडेंस भी इंडिया का एक महानगर था, और उसी स्टेटस को आज ये बरकरार रखता है। कोलकाता के अलावा वेस्ट बंगाल के आसनसोल को भी टायर 2 सिटी का ओहदा मिला है। तभी गुजरात में हालांकि कोई मेट्रो सिटी नहीं है, पर 5 बड़े टायर 2 सिटी गुजरात अपने स्टेट में बनाने में कामयाब रहा है, जैसे कि अहमदाबाद, राजकोट, बड़ोदरा, जामनगर और सूरत। गुजरात ने अपने स्टेट में गिफ्ट सिटी ओपन किया है, जो कि वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंडिया में ट्रेड के लिए अट्रैक्ट करती है, और इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। हाल ही में गिफ्ट सिटी के ओपन होते ही SGX निफ्टी यानी सिंगापुर इंडेक्स को क्लोज करके इंडिया में गिफ्ट निफ्टी से इंट्रोड्यूस किया गया, जिस कारण से इंडियन गवर्नमेंट के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन मनी मोबिलाइज हो पाया। गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार ये कहा था कि बंगाल जो आज सोचता है, भारत वही कल सोचेगा, और यही बात आपने शायद अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों से सुना भी होगा। अगर गुजरात के बारे में ये कहा जाए कि गुजरात जो आज करता है वही भारत कल करेगा, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हालांकि दोनों ही बातें अलग अलग समय पे की गई है। आज के टाइम पे दोनों बातें कितनी सत्य है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब चलिए बात करते हैं दोनों स्टेट्स के ट्रांसपोर्ट के बारे में। किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट कम्युनिकेशन फैसिलिटी पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर वेस्ट बंगाल और गुजरात को देखा जाए तो दोनों ही जगह में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छी है। रोड ट्रांसपोर्ट के केस में दोनों ही स्टेट में पब्लिक बसेस अपने स्टेट्स की डिमांड को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि वेस्ट बंगाल की कोलकाता शहर के कम्युनिकेशन ऑप्शंस के मामले में जितने सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करती है, उतनी शायद इंडिया का कोई और स्टेट प्रोवाइड नहीं करता। ट्रेन कम्युनिकेशन के केस में भी दोनों स्टेट्स में मोस्ट ऑफ द एरियाज रेल ट्रांसपोर्ट से कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। वेस्ट बंगाल का हावड़ा रेलवे स्टेशन आज भी इंडिया का सबसे बड़ा यानी सबसे अधिकतम प्लेटफॉर्म वाली रेलवे स्टेशन है। एयरपोर्ट के मामले में वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में गुजरात में काफ़ी ज़्यादा संख्या में एयरपोर्ट मौजूद है। वेस्ट बंगाल के 2 मेजर एयरपोर्ट हैं, नेताजी सुभाष इंटरनेशनल एयरपोर्ट और बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुजरात में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जबकि अन्य कुछ मेजर डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं भावनगर, भुज, जामनगर, पोरबंदर और बड़ोदरा। दोनों ही स्टेट समुद्र तटवर्ती स्टेट होने के कारण से दोनों ही स्टेट के पास एक से अधिक डॉकयार्ड्स भी मौजूद हैं। एग्रीकल्चर के मामले में वेस्ट बंगाल भारत की उन स्टेट्स में से एक है जो कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स देश को कंट्रीब्यूट करती है। राइस प्रोडक्शन के मामले में वेस्ट बंगाल नंबर 1 स्टेट है। गुजरात की लैंड की फर्टिलिटी वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में कुछ खास नहीं, पर कैश क्रॉप्स उगाने में गुजरात भारत में नंबर 1 स्टेट है, जैसे कि कॉटन, टोबैको, ग्राउंडनट, क्यूमिन्स एटसेट्रा। डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में भी गुजरात नंबर 1 स्टेट है।
अब चलिए बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के मामले में ओवरऑल कंपैरिजन में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल से गुजरात काफ़ी आगे है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के मामले में, पर दोनों ही स्टेट्स में स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज काफ़ी मात्रा में मौजूद है। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के मामले में वेस्ट बंगाल गुजरात से काफ़ी आगे है, तभी गुजरात पेट्रोलियम एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के मामले में नंबर 1 स्टेट है। अब बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर के बारे में। टूरिज्म के मामले में दोनों ही स्टेट एक दूसरे से अलग हैं, जहां पे वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट टूरिज्म फैसिलिटी कुछ खास नहीं पर अच्छे प्राइवेट टूरिज्म फैसिलिटी अवेलेबल है। वहीं गुजरात में दोनों ही गवर्नमेंट और प्राइवेट टूरिज्म फैसिलिटी काफ़ी अच्छे हैं। अगर 2022 की टूरिज्म रिपोर्ट को देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में लगभग 5% डोमेस्टिक टूरिस्ट और 12% फॉरेन टूरिस्ट ने विजिट किए हैं। उसी तरह गुजरात में 7.5% डोमेस्टिक टूरिस्ट और 20% फॉरेन टूरिस्ट ने विजिट किए हैं। ओवरऑल जीडीपी कंट्रीब्यूशन के मामले में भी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इंडिया लेवल पे वेस्ट बंगाल जब 7.5% का कंट्रीब्यूशन करता है, तभी गुजरात 8.2% के कंट्रीब्यूशन करता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। दोनों ही स्टेट्स भारत के राजनीति और अर्थनीति में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। दोनों ही स्टेट्स एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, फूड, ड्रेसिंग, माइंडसेट, इकोनॉमी, आर्ट, लिटरेचर इत्यादि के मामले में, पर इन्हीं सारे विविधताओं के बाद भी दोनों ही भारत को एक शक्तिशाली देश बनाने में बहुत ही अहम कड़ी हैं। आपका क्या राय है दोनों ही स्टेट्स के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग।